हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी विस्तारीकरण के वैयक्तिक एवं संस्थागत प्रयास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया? सही उत्तर होगा 14 सितंबर 1949। अगला प्रश्न, गांधी जी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रचारित करने का संकल्प किस अधिवेशन में लिया? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, इंदौर 1918 में। अगला प्रश्न, नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1893। आगे देखते हैं। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर है महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी भाषा के परिष्कार में किसका योगदान रहा? सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला प्रश्न, केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली की स्थापना किस वर्ष हुई? सही उत्तर होगा इसका 1960 में। आगे देखते हैं। तकनीकी शब्दों के हिंदी रूपांतरण के लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी है? सही उत्तर है वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग। अगला प्रश्न, हिंदी का गांधी किसे कहा जाता है? सही उत्तर है पुरुषोत्तम दास टंडन को। अगला प्रश्न, हिंदी का वर्तमान भाषिक स्वरूप किस बोली पर आधारित है? सही उत्तर है खड़ी बोली। अगला प्रश्न, हिंदी वर्तनी का मानकीकरण किस संस्था द्वारा किया जाता है? सही उत्तर है केंद्रीय हिंदी निदेशालय। अगला प्रश्न, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही उत्तर है वर्धा। अगला प्रश्न, हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु परीक्षाएं आयोजित करने वाली संस्था हिंदी साहित्य सम्मेलन कहाँ स्थित है? सही उत्तर है प्रयाग, इलाहाबाद। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा पुरस्कार केवल हिंदी साहित्य के लिए दिया जाता है? सही उत्तर है भारत भारती सम्मान। अगला प्रश्न, किस गैर हिंदी भाषी नेता ने हिंदी के प्रसार में अहम भूमिका निभाई थी? सही उत्तर है राजा राम मोहन राय ने। अगला प्रश्न है, केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही उत्तर है आगरा। अगला प्रश्न, कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन थे? सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। आगे देखते हैं। हिंदी को जनमानस की भाषा किसने कहा था? सही उत्तर होगा गांधी जी ने। अगला प्रश्न, राजभाषा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट कौन सी है? सही उत्तर होगा rajbhasha.government.in। अगला प्रश्न, वैश्विक स्तर पर हिंदी के प्रसार के लिए कौन सा सम्मेलन आयोजित किया जाता है? सही उत्तर है विश्व हिंदी सम्मेलन। आगे देखते हैं, प्रयोजन मूलक हिंदी का अर्थ क्या है? सही उत्तर है कार्यालयी और व्यावसायिक हिंदी। अगला प्रश्न, हिंदी की लिपि कौन सी है? सही उत्तर है देवनागरी। अगला प्रश्न, हिंदी को विश्वव्यापी बनाने में किस मनोरंजन माध्यम की मुख्य भूमिका रही है? सही उत्तर होगा फिल्म बॉलीवुड। अगला प्रश्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? सही उत्तर है उत्कृष्ट साहित्यकारों को। अगला प्रश्न, आधुनिक युग की प्रमुख हिंदी पत्रिका हंस के संपादन से कौन जुड़ा था?
सही उत्तर होगा प्रेमचंद। और सही उत्तर होगा इसका प्रेमचंद राजेंद्र यादव। अगला प्रश्न, सरकारी कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए कौन सी समिति कार्य करती है? ऑप्शन ए वित्त समिति, ऑप्शन बी हिंदी सलाहकार समिति, ऑप्शन सी अनुशासन समिति, ऑप्शन डी लोक लेखा समिति। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी हिंदी सलाहकार समिति। आगे देखते हैं, हिंदुस्तानी अकेडमी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी प्रयाग, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी वाराणसी। सही उत्तर होगा इसका प्रयाग। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हिंदी किसका प्रतीक बनी? सही उत्तर है राष्ट्रीय एकता का। अगला प्रश्न, धर्मयुग और दीनमान किस प्रकार की पत्रिकाएं हैं? ऑप्शन ए धार्मिक, ऑप्शन बी साहित्यिक एवं वैचारिक, ऑप्शन सी केवल विज्ञापन, ऑप्शन डी बच्चों की। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी साहित्यिक एवं वैचारिक। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा हिंदी का प्रमुख समाचार पत्र है? सही उत्तर होगा ऑप्शन है इसके टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक जागरण, द हिंदू, द स्टेट्समैन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दैनिक जागरण। आगे देखते हैं, हिंदी भाषी समुदायों के बीच हिंदी किस सूत्र का कार्य करती है? ऑप्शन ए अलगाव, ऑप्शन बी संपर्क भाषा, ऑप्शन सी भ्रम, ऑप्शन डी केवल मनोरंजन। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी संपर्क भाषा।